खाना ला के वो बिल्कुल खा रहे हाँ, तो हैं। क्या बुरी बात यार, ये बताओ आदमी का तो वैसे भी तो पूरा शरीर गंदी है और क्या करता है, तो हम नाले से खाना खाते हैं, क्या दिक्कत हो रही है? कितने लाख रुपए आपको दिए जाते हैं और आप अगर 40 खा के देखो। हाँ खा लेंगे बिल्कुल। और तीसरा नाम कौन सा बताया आपने? मृदुल। मृदुल मृदुल तो खैर, मृदुल का तो खैर मतलब मृदुल भी प्यार कर रहा था क्या स्नूर से? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों। धारा भाई जोगिंदर, उसको मैं नहीं जानता वो कौन। उर्फी जावेद। उर्फी जावेद ओवर एक्टिंग। उर्फी जावेद में टैलेंट लोग कहते हैं क्या कि टैलेंट है कैसे बताओ? बनाती कोई हैं, टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ शॉर्ट ड्रेस पहना के वायरल हुई है, वो सबको पता है, कोई टैलेंट नहीं है। राखी सावंत। ड्रामे बाजा कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, बेकार है। तो भाई इससे नीचा आदमी तो फिर कोई हो ही नहीं सकता अगर कोई अपने माँ बाप के लिए बोल रहा है। अब लोग मुझे ही बोलते हैं भाई मेरे में क्या टैलेंट है, तो कीचड़ों में लेटा होता है, नालों में गिर जाता है, अपने आप को टैलेंटेड बताता है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे में भी कोई टैलेंट नहीं है भाई। तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, सिर्फ वो प्लेट में सजा के ले आते हैं तो आप बड़े मजे से खा जाते हो। एक बार कभी किचन में घुस के देखना अंदर। मेहनत तो गधे भी करते हैं, पर एक स्मार्ट वर्क भी तो करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क की जरूरत ही नहीं है ना, जब मेन एंड में आनी ही किस्मत काम है तो फिर क्यों करें स्मार्ट वर्क? शक्ल से बंदर लगता है वो भाई, कौन सी लड़की पड़ गई उससे कौन? बाहर तुम्हें ना दिखता है भाई अंदरूनी यार बीमारी पता तो है। रहता है उन लोग एड्स हो रहे हैं, दम में हो रहे हैं। अरे दम में हो कैसे रहे हैं। पता चलता है? बिल्कुल पता लग रहा है, शक्ल देख के पता लग जाता है एड्स हो रहे हैं उनको। बिग बॉस में अच्छा आए वो थे अभिषेक दोनों। और हाँ, अशनूर, हाँ उनके बारे में भी खूब वो तो बोलते शायद हैं मैंने कि वीडियो भी fake है डाला था उनका, मेरा वीडियो वायरल हुआ था, वो शायद उनका प्यार मोहब्बत वगैरह चल रहा था हाँ, अभिषेक हाँ, और अशनूर का। मैंने उसमें ये बोला था वीडियो में, लोगों ने मुझे। सोशल मीडिया एक जादू की ऐसी छड़ी है जो किसी पर अगर चल जाए ना एक बार, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज़मीन से इंसान आसमान पर पहुंच जाता है। कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। एक एग्जाम्पल प्रकाश कुमार का है। अब आप सोच रहे होंगे प्रकाश कुमार कौन? चलिए दूसरा नाम लेता हूँ, पुनीत कुमार का है। पुनीत कुमार भी आप सोच रहे होंगे वो कौन? अगर मैं कहूँ पुनीत सुपरस्टार का है तो आप समझ गए होंगे। वो चेहरा जो अगर आप स्क्रीन स्क्रॉल करोगे ना इंस्टाग्राम की, हर दूसरी रील में आ ही जाएगा। एक बड़ा फेम लेकर अपने साथ चलते हैं। उनकी लाइफ के पीछे क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी जानेंगे, उनकी हंसी के पीछे क्या कुछ दुख हैं वो भी जानेंगे, और क्या पुनीत सुपरस्टार जैसे सोशल मीडिया पर हैं, रील्स पर हैं, क्या वो सच में वैसे हैं? आप इससे अच्छा वो खुद ही बता सकते हैं, कौन ही इससे अच्छा बताएगा। पुनीत सुपरस्टार मौजूद है हमारे साथ। मैं ठीक हूँ जी, और बताइए, आप बताइए। बढ़िया सर, कैसे हैं आप? मैं बस ठीक हूँ, और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बेटर लगा है, और आपकी दुआ से कैसी जा रही है लाइफ, कैसी जा रही है? बढ़िया चल रही है। जैसी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, रील वगैरह में देख रहे हो, बढ़िया नेचुरल चल रही है, जैसी चलनी चाहिए, जैसी हम चाहते हैं। हम जो देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपको अगर बात कर लें, जैसे देखते हैं लोग सोचते हैं शायद पुनीत वैसे नहीं है रियल लाइफ में, ऐसा है? हर मतलब देखो, इंस्टाग्राम की एक रील लाइफ अलग होती है और एक रियल लाइफ अलग होती है हर कंटेंट क्रिएटर की। क्योंकि क्या है कि पर्दे के पीछे लोग कुछ हो रहे हैं, और पर्दे में रहने के लिए, देखो वायरल होने के लिए या पर्दे में रहने के लिए अपना कंटेंट देते हैं, लेकिन नेचुरल जैसे आप देख रहे हो हमें, या जैसे हम भी एक नॉर्मल आम इंसान की ज़िंदगी जीते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो बस वैसे ही जा रहा है सब कुछ। जैसे नॉर्मल लाइफ कुछ साल पहले जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ थी, जब से लेकर अब तक तो चेंज आया है। देखो, एक स्लैब बन चुके हैं आप। देखो इंसान क्या होता है, जैसे हम पहले फेमस नहीं थे, अब जैसे 4 जगह जाते हैं लोग, सेल्फी लेते हैं, बातचीत करते हैं, पॉडकास्ट जाते हैं, इंटरव्यू जाते हैं, शूट करते हैं, वेब सीरीज़ करते हैं, तो हर जगह 4 लोग मिलते हैं। पहले वो चीज़ नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे जो इंसान एक रियल होता है ना, वो जो पहले वाला होता है वो वैसे ही रहता है, उसका कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ पर्दे पे आने के लिए चेंज होता है वो। लेकिन जब वो पर्दे से, जब उसके आगे फेस पर कैमरा नहीं होता, वो जो ऑफ कैमरा होता है, ऑफलाइन होता है, तो वो नेचुरली रहता है। जैसे हम पर्दे के पहले भी ऐसे ही रहते थे, पर्दे के पीछे आज भी वैसे ही हैं, ऐसे ही रहते हैं। वैसे ही हैं। सिर्फ पर्दे में आने के लिए हम खुद को चेंज करते हैं, बाकी क्योंकि पर्दे में आने के लिए जब हम खुद को चेंज करते हैं ना, तो जब तक पर्दा ऑन रहता है, जब तक कैमरा ऑन रहता है, तो हम चेंज ही रहते हैं। लेकिन जब कैमरा ऑफ हो जाता है तो भगवान ना ऑटोमेटिकली, पता नहीं भगवान ने इंसान की बॉडी को कैसा बनाया है, या जैसे भी बनाया है, मतलब हम खुद कर लें या भगवान कर ले, तो वैसे ही आना पड़ता है हमें, जैसे आज से हम 10 साल पहले। यही पर्दे के लिए पुनीत नाम रखा गया? बिल्कुल पुनीत बिल्कुल, सुपरस्टार पर्दे नाम के रखा लिए ही गया? पुनीत सुपरस्टार बने हैं हम, और दुनिया जो है पर्दे के लिए ही जानती है। पर्दे की बात कर लें, एक पर्दा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कुछ समय पहले मिलता है। बिग बॉस की बात कर रहा हूँ मैं। एक दिन के लिए जाते हैं सर आप, और मुझे भी याद है वो पूरा बिग बॉस, मुझे बस वो एक दिन के लिए याद है। क्या ऐसा एक्सपीरियंस था, क्यों निकल गए सर? वो शायद वो मेकर्स के ऊपर होता है, वो उतना ही हमारा, मेरे ख्याल से उनको पता होता है कि कब किसको बाहर निकालना है, क्योंकि शायद से उनकी टीम होती है, विनर उनका फिक्स होता है शायद, और फिक्स था। मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके हाथ में होता है, उनको पहले से पता होता है कब किसको किस टाइम बाहर निकालना है। क्योंकि शायद अगर वोट के आधार पे होता तो शायद उस शो का विनर मैं होता, क्योंकि वोट का तो मैं उसमें मानता नहीं हूँ, तो शायद मेरा इतने ही दिन का था वो। तो बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, आप ही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बिग बॉस जैसे मैं गया हूँ, जैसे जितना मैं गया हूँ, जितना मैं रहा हूँ अंदर,
तो जितना जहाँ तक मुझे पता है तो स्क्रिप्टेड ही होता है वो, क्योंकि अगर वोट के आधार पे होता तो शायद एंट्री के टाइम ही मैं सेकंड पे ही था और अंदर घुसते घुसते मैं विनर हो गया था, लेकिन वो वोट के आधार पे तो होता नहीं है, फिक्स होता है वो। कौन कौन आपका दो ही दोस्त तो होगा अंदर जो बना होगा एक दिन में? नहीं, मेरा तो कोई वैसे दोस्त नहीं बना था एक दिन में, मैं नेचुरल था, वैसे कोई दोस्त नहीं बना था मेरा। मनीषा रानी? नहीं, मनीषा रानी मेरी दोस्त तो नहीं है। मनीषा रानी से अपना कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक, आपके स्टार्टिंग की बात करते हैं, फिर एक एक करके सेलिब्रिटीज़ पे भी आते हैं जो आपके दोस्त हैं या नहीं हैं वो देखते हैं। मुझे एक समझाइए कि जब स्टार्ट किया था आपने, बेसिक हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम रील बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं? बिल्कुल रील बिल्कुल रिकॉर्ड बिल्कुल। कर रहे हैं। आपका जो स्टाइल था नीचे से ऐसे ऊपर करके लाना, हाँ, फिर अपने बिल्कुल। वॉइस के पिच को हाई करना, कैसे स्टार्ट किया? ये 2015-16 में मैंने शायद स्टार्ट किया था। मेरे को हो गए लगभग 10 साल हो गए मेरे को इस सोशल मीडिया पे। पहले नेचुरल हम लिपसिंग करते थे सॉन्ग पे, तो उसमें कुछ ट्रेंड काम नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, व्यूज़ भी नहीं मिल रहे थे इतने, क्योंकि फिर सोशल मीडिया पर बाद में धीरे धीरे पता लगा कि भैया ये बॉलीवुड तो है नहीं, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे क्रिंज चलता है। क्रिंज का मतलब ये है कि भाई समझ लो, क्रिंज समझ लो, उल्टी सीधी हरकतें समझ लो। फिर हमने बोला भाई कुछ और करते हैं, फिर हमने कुछ और चुरी, जिसको हम हिंदी में अपने यूपी वाले जो बोलते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में, फिर हमने स्टार्ट करी। फिर थोड़ी थोड़ी वो वायरल होने लगी। फिर हमने सोचा भाई चल रही है, तो फिर हमने थोड़ा और उसमें मसाला डाला। जैसे कहते हैं ना एक सब्जी के अंदर थोड़ा मसाला तेज़ करो तो बढ़िया लगती है, और मसाला डालो और तड़का लगाओ तो और टेस्ट। फिर हमने भी अपनी वीडियो में और टेस्ट डाला, तड़का लगाया, डाली, कुछ क्रिंज कंटेंट डाले, तो वैसे वायरल हो गए। फिर वो नीचे से मोबाइल उठाना, फिर हमारे डायलॉग स्टार्ट हो गए, कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों, कैसे हो मेरे इंस्टाग्राम के चाहने वालों, दिल्ली वालों। तो फिर लोगों को क्या है कि मतलब सोशल मीडिया पे कहने का मतलब ये क्रिंज, लोगों को क्रिंज कंटेंट बहुत पसंद है, चाहे वो लड़की हो, मेल हो, फीमेल हो, सब देखते हैं क्रिंज। हर कोई लाइक नहीं करता, हर कोई अपने माँ बाप के सामने नहीं देखता, लेकिन देखते सब हैं। अब हमारे भी क्रिंज कंटेंट है, लाखों लोगों के भी हैं, लड़के लड़कियों की भी वीडियो देखते हैं क्रिंज, लड़कियाँ भी देखती हैं लड़कों की क्रिंज वीडियो, पसंद सबको है, देखते सब हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता। तो फिर हमारी भी वीडियो मिलियनों में जाने लग गए, 100 मिलियन, 50 मिलियन। तो बस वहाँ से आंकड़ा शुरू हुआ। फिर हमें पता लगा भाई सोशल मीडिया पे क्या देना चाहिए। फिर ऐसे करते 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 आज 10 साल हो गए। तो एक कॉम्बिनेशन है आपकी रील्स का कि नीचे से लाकर ऊपर उठाना, और सेकंड एक आपका बहुत वायरल हुआ था कि कोठी बंगले वाले। एक बार अगर हम अपने स्टूडियो में कर सकें, जनतंत्र टीवी के लिए अगर आप कुछ कर सकें, एक बार बोल सकें भैया, वो डायलॉग वायरल हुए थे मेरे, मतलब नेचुरल डायलॉग मैंने स्टार्ट करे थे। जैसे कुछ लोगों को मैं देखता था दिल्ली में या फिर कहीं इधर उधर बाहर जाता था, तो आजकल के नल्ले बेरोजगार लड़के जो है लड़कियों के सामने कूल बनते हैं, मोबाइल फोन्स में अपने तरीके, हाँ इंग्लिश में बात करते हैं कि भैया देखो आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के भिखमंगे चोर जो है लड़कियों के सामने मेट्रो के अंदर बड़े बड़ी कोठी बंगला लड़कियों को दिखाने के लिए इंग्लिश में गाने सुनते हैं, वॉकमैन लेके यूज़ करते हैं, और ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगला लड़कियों को लगे ये कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। और आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के जो है कूड़ेदान को डस्टबिन बोलते हैं बड़ी बड़ी कोठी बंगला लड़कियों के सामने, ताकि लोग लड़कियों को लगे कोई कोठी बंगले वाला है। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगला लड़कियों के सामने नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ताकि लोगों को लगे कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। तो ऐसे हमारे डायलॉग। एक वो चिल्लाने वाला भी जो करते हैं वो भी, कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों, तो ऐसे हमारे डायलॉग वायरल हुए। तो बस ये फिर वायरल होते चले गए, चलते चले गए। तो फिर हम भी रुके नहीं, मैं भी फिर करता चला गया। तो फिर भगवान ने आज मतलब काफ़ी साल हो गए, 10-1 साल हो गए, कर रहे हैं काम बिल्कुल। और लगातार काम मिल रहा है? हाँ, लगातार कर रहे हैं काम, जैसे आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे कर ही रहे हैं काम। उतार चढ़ाव तो आते। कार्टून कह जाते हैं बहुत से लोग, कमेंट्स देखता हूँ मैं, कार्टून्स कह। देखो लोगों की सुनोगे, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखो लोगों की सुनोगे तो फिर आप, मैं पुनीत से पुनीत सुपरस्टार नहीं बनता, या प्रकाश से पुनीत सुपरस्टार नहीं बनता। देखो लोगों का तो क्या है, लोग तो ये बोलते हैं भाई रोटी भी मत खा, सब्जी भी मत खा। लोग तो कहेंगे भाई बाल भी क्यों बना के घूम रहा है, कपड़े भी क्यों पहन के घूम रहा है, शूज़ भी क्यों पहन के घूम रहा है। लोगों की सुनोगे, देखो कोई मेरे घर में रोटी तो डालने आ नहीं रहा ना, मैं किसी घर में रोटी डालने आ रहा हूँ। हाँ मानता हूँ कि यार कुछ हमने कंटेंट ऐसे दिए हैं जो कोई नहीं कर सकता, क्रिंज कंटेंट दिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई कर लेगा, लेकिन जो मेरे दिल को आ रहा है मैं कर रहा हूँ भाई। किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, किसी और को हेट नहीं हो रहा। जो नुकसान हो रहा है मेरे पे हो रहा है, मेरी बॉडी के ऊपर हो रहा है, जो हो रहा है मैं जो भी होगा, या फिर आज के आने वाले टाइम में जो होगा वो मेरे ऊपर होगा। तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मुझे पसंद आ रहा है, मेरी खुशी है इसमें। इंसान की जिसमें खुशी हो वो करे, मैं ये नहीं कह रहा गलत काम करे, चोरी करे, डकैती करे, लेकिन इंसान का मन जिसमें बनता है, जिसमें वो खुश हो वो करे। ठीक है, मैं कुछ नाम लेता हूँ, आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ उनके ऊपर। सलमान खान बढ़िया इंसान है, एकदम अच्छे इंसान है। कुछ जगहों पे आप पार्शियल कहते हुए नजर आते हैं। क्या कह रहे हो? पार्शियल कहते हुए सलमान खान को। पार्शियल भेदभाव करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी में आज तक भेदभाव नहीं करा। वो तो देखो मेरी बात सुनो, आजकल जिसके सोशल मीडिया पे 50,000 फॉलोवर हैं वो भी अकड़बाजी दिखाता है, वो भी खुद को स्टार समझता है। तो यार वो तो सलमान खान है, बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम है, तो भाई थोड़ा बहुत तो
अकड़ हर किसी में रहती है, हम में भी है, आप में भी होगी थोड़ी बहुत, तो हर किसी में आजकल की डेट में किसी की 70-80 हज़ार रुपये सैलरी है, अकड़ तो वो भी दिखाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी इंसान बढ़िया है वो। दीपक कलाल। दीपक कलाल नो टैलेंट, मतलब कोई टैलेंट नहीं, नो टैलेंटेड। हाँ वो नशे में रहता है, वो थोड़ा क्या है, नशे में रहता है वो ज़्यादातर, जब उसको मिलो तो पी खा के बैठा रहता है वो। अच्छा, थारा भाई जोगिंदर। उसको मैं नहीं जानता वो कौन। नहीं जानते, ठीक है। उर्फी जावेद। उर्फी जावेद ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग क्यों? ओवर एक्टिंग मतलब ओवर एक्टिंग ही है, मतलब उसमें कोई टैलेंट तो है नहीं, और ज़बरदस्ती ओवर एक्टिंग ही है, मतलब शॉर्ट कपड़े पहनकर। उर्फी जावेद में टैलेंट लोग कहते हैं कि क्या वो जैसे टैलेंट है dresses बताओ? बनाती कोई हैं टैलेंट अलग नहीं है, वो तरीकों से। सिर्फ शॉर्ट ड्रेस पहना के वायरल हुई है, वो सबको पता है, कोई टैलेंट नहीं है। बोलना उसको आता नहीं है, डांस उसको नहीं करना, नाचना उसको नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट कपड़े दिखा के वायरल हुई है वो। बाकी तो और तो मेरे को कुछ लगता नहीं उसमें कोई टैलेंट है। राखी सावंत। कोई टैलेंट नहीं है, वो भी बेकार है, मतलब एक पैसे का काम नहीं, एक पैसे की उसमें टैलेंट नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है उसके अंदर, बेकार मतलब बिल्कुल। राखी सावंत, हाँ क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अपने टाइम से वो अभी तक नहीं टिकी नहीं हुई नहीं, है ड्रामे industry में। बाजा कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है उसमें, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ओके। हाँ अच्छा, मैं चाहूँगा कि राखी सावंत आपके इस कमेंट पर रिएक्शन ज़रूर दें। अच्छा, एक आपके फादर की जब डेथ हुई थी उस टाइम में बहुत ट्रोल किया गया था आपको। उस टाइम ट्रोल इसलिए किया गया था ना कि मेरे जो कंटेंट है ना, वो हर चीज़ में का मेरा हर चीज़ में मैंने मजाक बना रखा है कंटेंट के मामले में। तो मैं कंटेंट के लिए मैंने कई ऐसे कंटेंट में, मैं पब्लिक की भी गलती नहीं मान रहा, मैंने कंटेंट के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें करी हैं जो बहुत अलग हैं, जो कोई नहीं कर सकता। तो हो सकता है लोगों को उसमें भी ये लगा हो कि यार मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंटेंट में कई बार खुद को भी मतलब घायल करा है, खुद को भी मतलब मैंने अपना नुकसान पहुँचाया है मैंने ओरिजिनल तरीके से ही, और कई चीज़ें ऐसी करी हैं। तो हो सकता है लोगों को मजाक लगाओ, तो ठीक है, कोई नहीं, पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी बोल सकती है। अच्छा, AK-47 का पता है, उनके बारे में पता है आपको? AK-47 जो बिग बॉस में गए थे, उन्होंने अभी अपने माँ बाप पे बोला कि उनके द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। AK-47 ने ये बोला अपने माँ बाप के लिए? हाँ। तो भाई इससे नीचा आदमी तो फिर कोई हो ही नहीं सकता, अगर कोई अपने माँ बाप के लिए बोल रहा है कि यार कि वो परेशान, क्योंकि माँ बाप तो एक ऐसी चीज़ है, अनमोल है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को परेशान करेंगे तो भाई शायद मुझे नहीं लग रहा दुनिया में अगर मतलब कितने भी बुरे माँ बाप होंगे, लेकिन अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो हो सकता है वो हाइप पाने के लिए कर रहे हो ऐसा, या फिर उसके लिए कर रहे हो। और अगर मान के चलो 1% कर भी रहे होंगे, 1%, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान भी आके कहे तो भी नहीं मानूंगा कि एक माँ बाप अपने बच्चे को परेशान, 1% अगर कर भी रहे होंगे तो बच्चे को यार हक नहीं है ऐसे बोलने का सोशल मीडिया पे आके। गौरव खन्ना। गौरव खन्ना नो टैलेंटेड, क्या टैलेंट है? हाँ क्या टैलेंट है बताओ आप? इतने सीरियल्स में आते हैं, बिग बॉस सीरियल विनर। नहीं है, उसका चीज़ अलग है। बिग बॉस तो मैंने आपको बताया ना फिक्स होता है। अब बिग बॉस में उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, उनको विनर हो गए क्योंकि फिक्स होगा ना पहले से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत इंसान है, वो मैं तो आज तक कभी मिला नहीं, लेकिन टैलेंट क्या है? टैलेंट तो कुछ नहीं है ना भाई, कुछ होना भी तो चाहिए ना कि ये विनर बनाए बिग बॉस का, या फिर कोई ऐसी चीज़ है तो कुछ टैलेंट तो होना चाहिए। क्या है? कुछ नहीं है। रजत दलाल। क्या टैलेंट है? कोई टैलेंट नहीं है, जीरो टैलेंट। जीरो टैलेंट। क्या टैलेंट है? इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं भाई फॉलोवर तो एक बार होता, फॉलोवर तो लोगों के 100 मिलियन है, तो उसमें क्या टैलेंट है? फॉलोवर तो प्रियंका चोपड़ा के भी 80 मिलियन, तो प्रियंका चोपड़ा में क्या टैलेंट है बताओ? अच्छा, प्रियंका चोपड़ा में टैलेंट नहीं क्या है? आप बताओ क्या टैलेंट अरे है? क्या बात करते हैं, अरे भारत भाई में इतना नाम रोशन किया, बाहर विदेश में रोशन कर रही है क्या भारत का नाम। टैलेंट भाई? इसे एक्टिंग का टैलेंट, अरे हर किसी का अपने प्रोफेशन में टैलेंट होता है। अरे भाई साहब, अगर एक्टिंग का टैलेंट होता तो मेरी बात तो सुनो, फिर तो आज की डेट में फिर दीपक कलाल के नहीं होते 100 मिलियन, या फिर किसी और जो लाखों लोग घूम रहे हैं उर्फी जावेद के नहीं होते। उर्फी जावेद क्या कर रही है? यही तो बता रहा हूँ, टैलेंट क्या है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ भी तो टैलेंट हो उसमें। जैसे ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन में है टैलेंट, उसका वाक्य में डांस यूनिक है, उसको लोग पसंद करते हैं। टैलेंट बोलते थे गोविंदा में, जैसे गोविंदा में टैलेंट था, उसकी एक्टिंग थी, वो बंदा रोते रोते बंदे को हंसा देता था और हंसते हंसते रुला देता था। आजकल के इन्फ्लुएंसर में क्या टैलेंट है? अब लोग मुझे ही बोलते हैं भाई मेरे में क्या टैलेंट है, तो मैं तो खुद भी कहता हूँ कि बहन जो कीचड़ों में लेटा होता है, नालों में गिर जाता है, अपने आप को टैलेंटेड बताता है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे में भी कोई टैलेंट नहीं है भाई, मैं खुद कह रहा हूँ। टैलेंट होता था हमारे पुराने जमाने के एक्टरों में, उनको कहते थे ओरिजिनल एक्टर। जैसे आपके गोविंदा थे, गुलशन ग्रोवर थे, एक्टिंग थी, बातों में दम था, डायलॉग थे, अमरीश पुरी थे, इनको कहते थे टैलेंटेड। इनको थोड़ी कोई टैलेंट कहते हैं ये सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े कर ली है, कॉन्ट्रोवर्सियाँ कर ली। मैं ये नहीं है मैं उनके नाम ले रहा हूँ, मैं खुद अपने लिए भी कह रहा हूँ मेरे में भी क्या टैलेंट है? कोई टैलेंट नहीं है। मैं तो वायरल हो गया अपने चूतियापा करके। वायरल जैसे भी आप हुए, जिस हाँ, तरीका आपने अपनाया। इसे टैलेंट नहीं कहते, इसे कहते हैं या फिर एक होता है लड़ाई झगड़े करके वायरल होना। टैलेंट क्या है? मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। टैलेंट होता था हमारे अमरीश पुरी में टैलेंट था, हमारे पुराने जमाने के एक्टरों में टैलेंट था, गोविंदा में टैलेंट था, मिथुन चक्रवर्ती में टैलेंट था, ये लोगों को हंसाते थे। धर्मेंद्र में टैलेंट था, हमारे जमाने के 90s के एक्टर थे, तो इन लोगों में टैलेंट था। तो
प्रियंका चोपड़ा की आपने अरे बात करी, नहीं उन्होंने भी यार, तो काफी हिट दिए हैं। अरे कोई टैलेंट नहीं है यार, हमें पता है ना क्या टैलेंट है क्या टैलेंट है। अब आप जबरदस्ती बोलते रहो कोई टैलेंट नहीं है, क्या टैलेंट है बताओ। अच्छा, नॉन स्टॉप कैसे बोलते हैं? क्या है, कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं आप, क्या करते हैं? नहीं, आदत ऐसी है, शुरू से अपना काम ही यही है, नॉन स्टॉप बोलने का आदत ही यही है। अब ये थोड़ी आपके सामने दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसी ही आदत है हमारी बोलने की। अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने अपने कुछ पैनलिस्ट को भी बताया आपके बारे में, तो जैसे ही उन्होंने आपकी आईडी सर्च करी तो आपकी कुछ वीडियो सामने आती हैं, तो वो देखते हैं, तो कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है जो देखते हैं तो वो कहते हैं ये कीचड़ में लेट रहे हैं, ये नाली से खाना डाल के बिल्कुल खा रहे हाँ, हैं। तो क्या बुरी बात यार, ये बताओ आदमी का तो वैसे भी तो पूरा शरीर गंदी है और क्या करता है, तो हम नाले से खाना खाते हैं, क्या दिक्कत हो रही है। सब्जी भी तो नालियों में उगती है, राशन भी तो नालों में उगता है, और क्या होता है, तो धोने के बाद खा लेते हैं, तो हम डायरेक्ट खा लेते हैं दिखा के, क्या दिक्कत हो रही है उसमें। आपने देखा जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाते हो, 5 स्टार जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है ना, 5 स्टार जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, उन तक की आप किचन में घुसोगे ना तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, सिर्फ वो प्लेट में सजा के ले आते हैं तो आप बड़े मजे से खा जाते हो। एक बार कभी किचन में घुस के देखना, अंदर आधे आधे किलो के आपको चूहे घूमते हुए मिलेंगे, मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से। तो पर सवाल ये है ना कि फेम के लिए कुछ भी फेम करना के लिए जायज़? हमारा मन है, हमारी जिंदगी हमारा मन है, हम करते हैं। अगर अभी कोई आता है आपको कहता है कि इतने लाख रुपए आपको दिए जाते हैं और आप अगर पोटी खा के दिखाओ, हाँ खा लेंगे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल खा खा लेंगे, लेंगे? हाँ बिल्कुल खा लेंगे, हमारा मन है तो खा लेंगे, और अगर मन नहीं हुआ तो नहीं खाएंगे। मन के बात, मन के ऊपर बात है। तो आप अपने कंटेंट को क्रिंज मानते हैं? हाँ आप बिल्कुल, accept करते अरे हैं? भाई साहब बिल्कुल मानता हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है, बिल्कुल मानते हैं, दुनिया डालते हैं हम तो। इतने फेमस हो गए हैं, बॉलीवुड का कुछ वो आया, कुछ ऑफर वॉफर आया? नहीं करते रहते हैं, अभी चेक 2-3 शो आ रहे हैं, उसमें होस्ट हूँ मैं 2-3। अच्छा, हाँ कौन उसमें सा? है 2-3 शो, अभी नाम रिवील नहीं कर सकते। नाम रिवील नहीं कर सकते। हाँ। टीवी शो? टीवी शो मतलब जो सोशल मीडिया OTT पे आ रहे सोशल हैं, मीडिया OTT वाले? OTT वाले। ओके, बट हम चाहते हैं कि लाइक आपकी ऑडियंस भी चाहती है कि एक बड़े बॉलीवुड बैनर के अंदर आपको देखें, तो Possible है? बॉलीवुड तो खुद OTT पे धक्के खा रहा है, तो हम कहाँ से बॉलीवुड में जाएंगे, वो तो खुद OTT पे घूम रहा है। बड़े बड़े अनिल कपूर हो गए, गोविंदा हो गए, इन सब की खुद इस पे आ रही है, अमेजोन प्राइम वीडियो इन सब पे आती है, वैसे तो मैं कहाँ आ जाऊँगा, वो खुद ही इधर धक्के खा रहे हैं, तो फिर से बड़ा तो यहीं सही है ना। बिग बॉस बुलाएंगे, जाएंगे वापस? अगर मौका लगा तो फिर चले जाएंगे दोबारा। तो आपको लगता है उस समय शायद उतनी कदर नहीं हो पाई बिग बॉस की? नहीं, मैं अपने हाथ में थोड़ी होता है, एक बार होता है, आदमी अपने मन से तो 100 चांद को छूना जाता है। आदमी कहता है भाई मेरे को तो ये मिल जाए, हम तो इंसान की तो ख्वाहिशें इतनी है, समुद्र से गहरा है, तो इंसान को सब कुछ थोड़ी मिल जाता है भाई, जितना जो जिसके नसीब में होता है उतना ही होता है वो। और क्या किसी के तलवे थोड़ी छाटेंगे हम कि भाई अब आपने मुझे अपने यहाँ पे बुलाया है शो में, आपने खुद बुलाया है मेरे को, भाई आपको कुछ ना कुछ जरूरत होगी, आपको कुछ लगा होगा तो ही तो बुलाया आपने मुझे। अब मैं आपको जबरदस्त, और आप मुझे अभी आप मुझे यहाँ पे स्टॉप कर दोगे तो मैं बाहर चले जाऊँगा, क्योंकि शो आपका है, कैमरामैन आपके हैं, एडिटिंग आपका है, भाई आपका मन नहीं बनेगा, नहीं करोगे, मैं जबरदस्ती आपके हाथ पैर थोड़ी जोड़ूंगा, नहीं जी मेरे से मेरा लो इंटरव्यू या मेरा शो करो। तो ऐसे ही वहाँ था, उन्होंने बुलाया तो मैं चला गया, उन्होंने बोला तो बाहर चले जाओ तो मैं चला गया, उनका घर था, उनका ऑफिस था, उनकी चीज़ें थी, तो बस। चार्ज कर रहे थे, कुछ पैसा दे रहे थे? नहीं वो नहीं? ऐसी अभी कुछ नहीं बात हुई थी। कुछ पेमेंट नहीं, फ्री में? हाँ गए थे नहीं आप? फ्री में नहीं था, चार्ज उन्होंने मुझे मेरा दिया था, उन्होंने मेरे हक का दिया था, उन्होंने जो बनता है। क्योंकि आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे उस टाइम तक। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं उस है, टाइम मेरा- आप satisfied थे नहीं, उन्होंने जितना मेरे को आपको पूरा अच्छा प्रोटोकॉल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटोकॉल दिया था, पर उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनका था टाइम तो उन्होंने बाहर कर दिया, उन्होंने बुलाया तो हम चले गए, उन्होंने बोला बाहर जाओ तो हम बाहर आ गए, बस। ऐसे आप समय रैना के शो पे गए थे, सर बंद हो गया था, कहेंगे कुछ उस पर? समय रहने का शो क्या, समय रहने का शो भी मैंने हिट कराया था, मेरे अगले शो में बंद हुआ था शायद, वो मेरा सेकंड लास्ट था शायद से, तो उसमें भी उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी बोली थी, वो शायद गलत बोल दिया था उसने कुछ अपने शो में, तो वो शायद उस माँ बाप पे कमेंट किया गया था। हाँ माँ बाप पे कमेंट किया गया था। तो सही आपको लगता है सही हुआ शो को बंद करके? नहीं देखो मेरी बात सुनो, शो तो देखो बंद होना बेकार है, आजकल लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। वो बंदा क्या होता है, क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, वो फ्लो में कुछ ना कुछ उसके मुंह से ऐसी चीज निकल जाती है, वो फ्लो में उसके मुंह से निकल गई, तो देखो जलने वाले तो जलते हैं, जलने वालों को मौका मिल गया तो उसका शो बंद करा दिया। तो वापस आ रहे हैं सीजन 2 के साथ? मेरे ख्याल से आ रहा है, शायद शुरू करा है उसने अपना सीजन। बुलाएंगे, जाएंगे? मैं एडवांस में पहले शो में शायद मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ तो पहले ये आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे? हाँ भाई साहब मैं पहले ही हूँ, पहले में भी तो मैं ही गया था, तो अभी भी मैं ही हूँ, पहले या दूसरे एपिसोड में शायद मैं ही नजर आऊँगा आपको। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने आपको बस लास्ट में देखा था, थोड़ी देर के लिए। पर्सनली मुझे बहुत ऐसा लगा था कि मेरे को तो पुनीत को पूरे शो में देखना है। नहीं तो उसमें एंट्री तो देखो ना, उसमें वायरल में होता, मैं चला वही था, उतना ही पार्ट चला था वो। मैं एंट्री में हमेशा पुनीत सुपरस्टार हमेशा एंड में ही आता है और सारी लाइमलाइट खा जाता है। तो और जो दीपक के साथ आपका जो हुआ था, जितना आपने ट्रोल किया, हाँ सबसे ज्यादा वायरल क्लिप हुई थी वो वाली। पूरे शो में कुछ इतना वायरल नहीं हुआ जितना आपका वाला पार्ट वायरल हुआ था। बिल्कुल, तो वो हम चीजें देते हैं ना यूनिक, तो मैं एंड में ही आता हूँ और एंड में हीरो बन जाता हूँ मैं। तो अब मेरा काम ऐसे ही है, अभी भी शायद मैं एंड में ही आऊँगा, कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊँगा जो पब्लिक प्यार करती है। समय कैसे हैं आपके साथ? समय नंबर का बेकार आदमी है क्या? अच्छा, हाँ हवाबाजी दिखाता है, कोई फायदा नहीं है। हर वीडियो में मेरा नाम से लेके व्यूज खाता है वो, हर वीडियो में मुझे रोस्ट करता है। अरे कैंसिल कर दिया तो अपने शो में अब आप? अरे
अरे भाई साहब घंटा अगर कैंसिल करेगा तो भाई मेरी रोटी थोड़ी छीन लेगा, मेरी किस्मत थोड़ी छीन लेगा। कर दे तो कर दे कैंसिल, और क्या। कोई हम उसके तलवे थोड़ी चाटेंगे कि समय रहना कि हमारे शो में बुलाए। भाई उसकी मर्जी है, उसको हिट कराना होगा तो बुलाएगा। वो कौन होता है मुझे काम देने वाला या मेरे को अपने शो में बुलाने वाला? मेरी किस्मत में होगा तो जो, अगर मेरी किस्मत में कुछ लिखा है तो वो मुझे मिलेगा, और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। कर दे, वो उसकी मर्जी है। एल्विश यादव, सांप वाला केस आता है, उस पर भी आप बहुत वो भी बोलते हैं। नो टैलेंट, वो मैंने पहले एक दो चीज़ें बोली थी, वो भी नो टैलेंटेड है, बेकार है वो भी मेरे हमारे इतने मतलब इतने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इंडी मॉल की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कलर्स से की क्या। बात और कर मैंने रहे हैं। बताया ना कि इस लाइन में क्या होता है, वक्त की बात होती है। टैलेंट मैंने बताया ना, इंडस्ट्री क्या है, टैलेंट पे नहीं चल रही, इंडस्ट्री चल रही है किस्मत पे। टैलेंटेड जो है वो घर में बैठे हैं फालतू, और जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, जो बिल्कुल बेकार हैं, फिजूल के आदमी, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको मिल रहा है। तो इसमें सारी की सारी, इसमें भाई किस्मत है, इसमें कोई वो नहीं है कि वो नहीं है। मेरे से, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे से अच्छे अच्छे लाखों, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से अच्छी अच्छी शक्लों के, मेरे से अच्छे पर्सनैलिटी, मेरे से अच्छे टैलेंट, एल्विस से बढ़िया अच्छे अच्छे बंदे बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, 30-30, 50-50 हज़ार की, 40-40 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, अच्छा टैलेंट है। लेकिन सब क्या होता है, किस्मत और टाइम की बात होती है, सीधी सी बात है। और कहीं ना कहीं जब आपके कंटेंट की बात कर लें, आपने टैलेंट की बात करी, तो बहुत से ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी हो रही है। खतरों के खिलाड़ी की बात कर लें, बिग बॉस की बात कर लें, स्प्लिट्सविला की बात कर लें। बिग बॉस में देखा आपको ऑफर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई खतरों के खिलाड़ी टाइप ऐसा शो, स्प्लिट्सविला टाइप ऐसा शो, रोडीज टाइप ऐसा शो? नहीं, खतरों के खिलाड़ी मेरे को ऑफर हुआ था उसके बाद, तो उनकी कुछ हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाई थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो फिर वो मैं उसमें नहीं जा पाया था। खतरों के खिलाड़ी ऑफर हाँ, किया गया था, ऑफर किया क्या गया। दिक्कत आई थी? वैसी कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ हमारा कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ बातचीत में कुछ हमारा वो जा रहे थे उत्तर की दिशा में, मैं जा रहा था पश्चिम दिशा में, तो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो वो फिर उन्होंने बोला ठीक है। रोहित शेट्टी के साथ बनती है आपकी? रोहित शेट्टी के साथ नहीं, रोहित शेट्टी के साथ कम बनती है हमारी। अच्छा, क्यों? रोहित शेट्टी का कुछ, उनका कुछ ऐसी कोई एक कोई वीडियो थी, तो उस पर हमने कुछ कमेंट पास किया था, तो उनको बुरा लग गया था, तो मैंने ठीक है, बुरा लग गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या किया था? वो कुछ शायद से उन्होंने कुछ, कोई क्रिएटर था उनका खतरों के खिलाड़ी में, तो उस पर कोई गलत टिप्पणी, उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा था भेदभाव कर रहे हैं कुछ। अच्छा। वो तो मैंने उसके सपोर्ट में आके वीडियो डाल दी थी, तो बस वो उसमें उनको लगा कि यार हाँ, तो मैंने ठीक है कोई नहीं, मैं मेरा जो मन किया मैंने वो किया, कर दिया था। पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं आप, हम डायरेक्टर की भी बात कर ली हमने, तो करण जौहर का नाम सामने आता है। पार्शियल कहते हैं लोगों ने, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हाँ, हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि मेरी बात नहीं समझे। देखो, बॉलीवुड में सिर्फ दो ही चीज़ें चलती हैं, या तो किसी बड़े, या तो तुम्हारे आगे किसी बड़े नाम का सहारा होना चाहिए, जैसे मेरे फादर हो, या कोई मेरे आगे कोई बड़ा नाम होना चाहिए, या फिर कोई बहुत खूबसूरत टैलेंटेड लड़की होनी चाहिए। तो उसको, उनके लिए तो एंट्री बॉलीवुड 24 घंटे रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। और बाकी जो टैलेंटेड बंदे हैं, अगर वो किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाते हैं, तो उन्हें फिर वो धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि बाहर से एक अनजान एक आदमी आया, वो बॉलीवुड पे राज करने की कोशिश कर रहा है या राज कर रहा है, तो फिर उसको बाहर कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे सुशांत सिंह राजपूत, वो बेचारा अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ा था, उसको कोई गॉडफादर नहीं था, उसको बताते हैं। मैं भी खैर इतना पर्सनली तो नहीं जानता उसको, लेकिन मैंने उसके लिए जो पढ़ा है, मैंने गूगल से सर्च की थी, एक बार मैं कुछ क्लिप वगैरह देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि इन बॉलीवुड वालों का लगा कि एक बंदा बिहार से आया अपने दम पर, ना कोई उसका कोई गॉडफादर था ना कुछ था, अपने टैलेंट के दम पे सारे एक्टरों को पीछे छोड़ रहा था, और उनको ही छोड़ रहा था जो बॉलीवुड किड्स हैं, जो मतलब बॉलीवुड वालों के बच्चे हैं, जैसे अर्जुन कपूर हो गया, वरुण धवन हो गया, रणवीर सिंह हो गया, रणवीर कपूर हो गया, और भी बहुत सारे बॉलीवुड किड्स हैं, तो उनको पीछे छोड़ रहा था। तो वो आंखों में खटक गया, तो उसको जो है उसके हाथों से फिल्में छीन ली शायद 2-3, तो वो डिप्रेशन में आ गया, तनाव में रहने लगा। हम तो अब उसको भी शायद कि कौन समझाएगी, भाई जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन कईयों की आदत होती है ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो किस्मत के सहारे बैठता हूँ, मैं तो सोचता हूँ भैया अगर कोई कुछ चीज़ मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो हम तो ये सोचते हैं ना कि अपनी किस्मत में नहीं है। भाई एक चीज़ जो हमारे हाथ से निकल गई, कोई प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, अब हम उसी को रोते रहेंगे तो भाई हम तो फिर रोटी भी नहीं खा पाएंगे। किस्मत में प्यार है, अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो वो भी अभी तक नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिली। सच बताइएगा। हाँ हाँ, अरे इतने शोज कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे शो हैं, से मतलब नहीं है ना। सलमान खान करोड़ों की फिल्में कर रहा है, आज तक क्या मिली उसे? कुछ नहीं मिला, बुढ़ा हो गया सलमान खान, 60 साल की उम्र हो गई, तो उनको क्या? अरे तो वो तो करना नहीं चाह रहे हैं, आप करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं करना सब चाहते हैं, मिलती नहीं है ना, अपने मतलब की नहीं। सलमान खान तो लड़की नहीं मिल रही है, क्या बात करते हैं? अरे मैंने वही तो बताया ना कि किस्मत में, अगर मैं कह रहा हूँ किस्मत में नहीं है ना, तो वो नहीं मिलेगी। वो चाहे कितना बंदा कितना भी पैसे वाला हो, कोई चीज़ अगर किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ पैसे से क्या होगा, अगर पैसे से कुछ हो रहा हो तो इंसान जिंदगी ना खरीद ले। लाखों लोग हॉस्पिटलों में मरते हैं, तो अपनी किस्मत ना खरीद ले। मैं कह रहा हूँ पैसा होने के बाद भी इंसान को सुख नहीं मिल पाता जो वो सुख चाहता है, और किसी को उसको सुख मिल जाता है जिसके पास कुछ नहीं होता। तो वो बात है ना सारी। तो प्यार के लिए कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके कोई पास? क्वालिटी नहीं मिलना यार। एक बार होता ना, आजकल काले पीले को देखो, उनकी वाइफ है कितनी सुंदर सुंदर है। हम जब किसी को गर्लफ्रेंड को देखते हैं, शो में जाते हैं, कई पॉडकास्ट पे जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, लड़के खड़े होते हैं गंदे गंदे, ऐसा लगता है 20-20 दिन से नहीं नहाए हुए, फिर भी जो है ये वाला शूट कर लो।
तो जब हम किसी शो में जाते हैं, किसी पॉडकास्ट पे जाते हैं, तो गंदी गंदी शक्लों के लड़के खड़े हुए होते हैं, ऐसा लगता है 15 दिन से उन्होंने रोटी नहीं खाई और 15 दिन से नहीं नहाए हुए, लेकिन उनके साथ एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड खड़ी हुई होती है। तो भाई वो भी तो किस्मत ही है। और हम जो साले रोज़ डेली हज़ारों के कपड़े पहनते हैं, अच्छे खासे तैयार होकर घूम रहे हैं, हमें कोई नहीं मिलती, तो ये किस्मत ही तो है। ये भी तो सोचो ना आप। पर आप भी तो सोचिए, आप भी तो वहीं से उठे हैं। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सब किस्मत की बात है ना, वही किस्मत, मैं तो किस्मत पे चलता हूँ। किस्मत के से सिवा कुछ नहीं है। मेहनत, मैं कह रहा हूँ मेहनत करो, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत मत करो, मेहनत करो, लेकिन मिलेगा वही जो तुम्हारी किस्मत में होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मेहनत ज़्यादा करोगे। अब एक बात होता है, पूरे दिन भर मजदूर नौकरी मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, कितने पैसे कमाता है, 700-800 रुपये, और एक बंदा 2 नंबरी आधा घंटा फ़ोन पे बात कर लेता है, करोड़ों रुपये छाप लेता है। तो किस्मत ही तो है ये। अगर मेहनत से पैसा आ रहा होता या मेहनत से कुछ मिल रहा होता तो आज इंसान मेहनत करने वाला सबसे आगे ना होता। तो वही वाली बात है ना। अगर कोई ऐसा मोमेंट जानना चाहें आपका जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए हो, कोई तो मोमेंट होगा ऐसा, सबसे ज़्यादा बुरा लगा हो, सबसे ज़्यादा दुख का समय आपका? दुख का समय तो मेरे फादर के टाइम का था, जब फादर एक्सपायर हुए थे। उसके अलावा तो मेरे को कोई दुख ही नहीं है। मैं तो इतना पक्का हूँ कि वैसे तो मेरे पे 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मैं तो इतना पक्का हो चुका हूँ, कल को मेरे पे 500 करोड़ हो और वो मेरे हाथ से निकल जाए तो भी मेरे को दुख नहीं होगा। मैं तो किस्मत पे चलूंगा। क्यों इतना हार्ड क्यों बनना है लाइफ में? भाई बिल्कुल यार, ये बताओ अपने एक बार बताओ, जब आप पैदा कहाँ हुए? अपनी मर्जी से नहीं हुए, और मरे अपनी मर्जी से नहीं, तो फिर बीच में काहे की तुम्हारी मर्जी? ये एक डायलॉग बना था ना, शायद सलीम साहब का डायलॉग था, उन्होंने मारा था ये डायलॉग, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, जब इंसान पैदा अपनी मर्जी से नहीं होता, मरता अपनी मर्जी से नहीं है, तो बीच में इंसान की काहे की मर्जी? बीच में कैसे इंसान अपनी मर्जी कर लेगा? तो बीच में भी नहीं चलेगी ना इंसान की मर्जी। आप पैदा अपने घर में, आप कौन से एरिया में पैदा हुए हो? आप कहाँ पैदा हुए थे? आप दिल्ली में पैदा हुए थे। आपको पता है आप कहाँ मरोगे? नहीं। और आपको पता था कि आप दिल्ली में पैदा होगे, तो बस, तो ना आप अपनी मर्जी से पैदा हुए हो, ना अपनी मर्जी से मरोगे। अब आप दिल्ली में पैदा हुए हो, लेकिन आप अभी कितनी एज होगी आपकी? 22 साल, 25 साल, 21 साल की एज है। 21 साल की एज में आप दिल्ली में हो। अब पता नहीं आप 50 साल की एज में मरो, 60 साल की एज में, पता नहीं कौन सी सिटी में मरो, कैसे मौत हो, कल ही हो जाए क्या पता। हाँ, तो इंसान का कोई भरोसा थोड़ी है। तो इंसान के जब कुछ पता ही नहीं है, जब इंसान का ये नहीं पता वो कहाँ पैदा होगा, कहाँ मरेगा, तो बीच में कैसी मर्जी इंसान की? तो किस्मत के भरोसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल भाई, किस्मत के भरोसे ही चल रहा हूँ मैं। किस्मत के भरोसे चल 10 साल से सोशल मीडिया पे किस्मत के भरोसे ही चल रहा हूँ मैं। शुरुआत करी थी आप, फुल टाइम लग गए थे इसी हाँ, में, काम वाम सब छोड़ के, परिवार वाले नहीं बोलते थे? हाँ, नहीं क्यों बोलेंगे, जब हम किस्मत के भरोसे बैठे और मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहा था अपनी, लेकिन चल मैं किस्मत के भरोसे रहा था कि भाई अगर हिट हो गया तो समझ लूंगा किस्मत से हिट हो गया, और अगर नहीं हो पाया तो समझ लूंगा मेरी किस्मत में नहीं था। मेहनत कर रहा था बस। मेहनत तो गधे भी करते हैं, हाँ, पर तो एक स्मार्ट वर्क भी तो करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क की जरूरत ही नहीं है ना, जब मेन एंड में आने ही किस्मत काम है, तो फिर क्यों करें स्मार्ट वर्क? क्या जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की? तो जो लोग इतना मेहनत करके, पढ़ लिख कर, स्मार्ट वर्क करके निकलते हैं, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। पढ़ना लिखना बेकार है। यार पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं रोड पे, बताओ पढ़े लिखों की क्या इज्जत है आज की डेट में? मार्केट में कोई इज्जत नहीं है पढ़े लिखे लड़कों की। क्या बात कर रहे क्या हैं? इज्जत है? मैं पढ़ लिख कर यहाँ पे बैठा हूँ नेशनल टेलीविजन एंकर के तौर पे। कोई क्या, उसका क्या फायदा, क्या बेनिफिट है पढ़े लिखे का? क्या बेनिफिट, क्या आपको क्या मिला पढ़े लिख के? नेशनल टेलीविजन पे लोग मुझे देख रहे हैं। जरूरी तो यार एक बार बताओ, ठीक है आप उतना पढ़े लिखे हो जो आपको हिसाब किताब पढ़ लग जाए, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लो, लेकिन किस्मत तो वही है ना, जो मिलना है वही तो मिलेगा। अब मान के चलो ऐसे तो चलो पढ़ लिख के बंदा अमेरिका पहुंच गया, आप क्यों नहीं पहुंच गए अमेरिका? पढ़ लिख ख्वाबों पे है ना वो, तो किसके क्या ख्वाब है उनके यार, अमेरिका तो वही तो आ गई ना वही वाली बात, किस्मत आ गई। ख्वाब तो आपके भी अमेरिका जाने में, और पढ़े लिखे आप क्यों नहीं पहुंच जाते अभी अमेरिका? यहाँ क्या कर रहे हो नोएडा में? अरे यार ये बता, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हो कि ख्वाब है वो है, आप कह रहे हो पढ़े लिखे भी होने चाहिए। अगर मेरा ख्वाब ही नहीं है अमेरिका जाना, मेरा ख्वाब है टीवी पर देखना। कौन है, मेरी बात सुनो, कौन सा ऐसा दुनिया में इतना पढ़ लिख के बाद अमेरिका नहीं जाना चाहता? बताओ। अरे क्या आप खुद ही नहीं जा पा रहे ना। अगर अभी आपको ऑफर आया आपकी कंपनी के या टीम से, या कौन सा आपका चैनल, क्या नाम है इस चैनल का? जनतंत्र की, भैया अमेरिका जाए करो, तो सच से बताना आप नहीं जाओगे अमेरिका? हाँ या ना में बोलो। अगर ऑप्शन मिलता है समझिए, नहीं ऑप्शन मिलता है तो मेरी प्रायोरिटी नहीं रहेगी ना। घुमा फिरा के जवाब मत दो, ये बोलो अभी आपकी टीम से ऑफर मिलता क्यों नहीं जाना चाहोगे? एक बार ऑप्शन मिलेगा तो बिल्कुल। अरे ऑप्शन क्या करोगे, वो जगह ही ऐसी है, बिना ऑप्शन के बंदा जाएगा, धक्के खा के भी जाएगा। तो सब चीज किस्मत पे ही निर्भर है, सब वही है। तो वही वाली बात है, इंसान अपने आप को कहां से कहां पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसकी किस्मत ही तो नहीं जाने दे रही। जब उसका समय आएगा, जब उसका टाइम आएगा, वो अपने आप पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने किस्मत की बात करी, किस्मत एक मुनव्वर के साथ बहुत चलती है। हमेशा से मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा किस्मत उनका साथ देती है। कभी एकदम डाउन चली जाती है, कभी एकदम एक पीक पर पहुंचा देती है। वो खुद ही डाउन है बंदा, वो 24 घंटे, उसकी हाइट इतनी है, एक बात 2.5 फुट का है वो। 3 फुट का बनाने के लिए भी, 3.5 फुट का बनाने के लिए उसको 1.5 फुट की चप्पल पहनानी पड़ती है, तो वो तो वैसे भी डाउन है।
अच्छा। हाँ, हाइट छोटी है ना उसकी भाई, 2.5-3 फुट का तो है। लड़कियां तो खूब उनके मतलब आते हैं कि इस लड़की के साथ भी है मुनव्वर, उस लड़की के कुछ साथ नहीं है भाई, कुछ नहीं, शक्ल से बंदर लगता है वो भाई। किस बात को बताओ, कहाँ कौन सी लड़की पट गई उससे, कौन सी लड़की आ अरे गई? बिग बॉस में ही आई थी एक तो। अरे वो तो सब दिखा, वो तो सब बिग बॉस यार। एक बात बताओ, बिग बॉस में वो लड़कियां हाइप पाने के लिए किसी को भी पकड़ लेती हैं, जो बंदा अंदर अंदर मतलब अच्छा चल रहा होता है अंदर, उसके बाद बाहर आके उसे लात मार के फेंक देती है। बताओ जो बिग बॉस के अंदर जिन लोगों ने प्यार किया हो एक दूसरे से, वो बताओ बाहर आके आज तक दिखेंगे आपको एक साथ? बताओ कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी दिखा दो मुझे, कोई दिखाओ तो बताओ। पर उनका तो पहले से बॉन्ड था ना किनका? मुनव्वर का। अरे कुछ ही नहीं था भाई साहब, सब दिखावे गए हैं। वो अंदर शो में एक दूसरे लोग प्यार दिखाते हैं, वो कोई बाहर। कोई कोई पसंद आता है इन्फ्लुएंसर में। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे एक भी ऐसा चेहरा दिखा दो जो अंदर इश्क और प्यार मोहब्बत लड़ा रहे हो और बाहर आके वो आज तक साथ दिख रहे हो। 10-15 दिन साथ रहते हैं, उसके बाद एक दूसरे को धक्के मार के बाहर। आज कोई भी कपल साथ नहीं है जिनको बिग बॉस के अंदर प्यार हुआ हो। बताओ आप, एक भी कपल बता दो मुझे। 20 साल हो चुके हैं बिग बॉस को आए हुए, और मेरे ख्याल से 20 एपिसोड आ चुके हैं। आप मुझे एक भी एपिसोड का बता दो। ठीक है कोई। और किसी की सुनो, लड़के लड़कियों को छोड़ो, जो दोस्त बन रहे हो ना, एक दूसरे में घुस रहे हो एक दूसरे वो भी में, नहीं आते। वो भी नहीं आते। ये तो सही कह रहे हैं। हाँ, बट अगर मैं आपकी पर्सनल चॉइस जानना चाहूँ, कोई तो पसंद आता होगा इन्फ्लुएंसर्स में, कोई तो होगा जो पुनीत को अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लगता है। वैसे मेरे को इन्फ्लुएंसर में तो कोई नहीं है। जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रही है वो रवीना टंडन रही है। मैं रवीना टंडन मेरे को बहुत प्यारी और बहुत क्यूट, मतलब बहुत अच्छी रही है। मतलब मैं उसकी फिल्में सारी देखता हूँ, तो आज भी मैं उनका फैन हूँ। अगर मैं किसी को बोलूँगी फॉर एक्टिंग के लिए। एक्टिंग में और ऐसे नेचुरल में, मतलब पर्सनैलिटी में और खूबसूरती के मामले में। वैसी ही लड़की चाहिए आपको? हाँ, वैसी अगर मिलेगी तो बिल्कुल कर लेंगे शादी। अगर वैसी ही मिलेगी तो नहीं करेंगे? नहीं, अगर वैसी ही मिलेगी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे शादी। हाँ, कर लेंगे अगर कोई ऐसी लड़की अगर मिलेगी तो। लेकिन अगर वैसी नहीं मिल पाई तो? लेकिन रवीना टंडन जैसी लड़की आज तक कोई, मुझे नहीं लग रहा आज इस टाइम आज की दुनिया में उसकी जैसी खूबसूरती, उसके जैसी नेचुरल ब्यूटी और उसके जैसी कोई लड़की मुझे नहीं लग रहा आज की डेट में सोशल मीडिया पे है। कब तक प्लान है शादी करने का? कोई प्लान नहीं है, करनी ही नहीं है। अगर मिल गई कोई अच्छी खासी, जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे कोई चेहरा मिल गया तो कर लेंगे। अकेले कैसे जिएंगे अगर नहीं मिला तो? यार एक बताओ, अकेले आए थे, अकेले जाना है। बुढ़ापे में कोई चाहिए होता है ना कोई भाई, ये बताओ, बुढ़ापे में जिनके हैं, बुढ़ापे में वो भी उनके घर से बाहर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, धक्के मार के रह रहे हैं। 99% डिवोर्स हो रहे हैं आजकल। ड्रमों में आपको पता ही है, पति बीवियाँ ड्रमों में फेंक के मर्द मर रहे हैं। आपने पता ही होगा ड्रम वाला केस कितना वायरल हुआ था। लोग डरे पड़े हैं भाई, लोग गर्लफ्रेंड से डरे पड़े हैं, लड़कियां मार रही हैं मर्दों को, लड़के डरे पड़े हैं, उल्टा छोड़ के भग रहे हैं। आप कह रहे हो कब प्रोग्राम बनाएंगे? अरे तो मम्मी पापा बुजुर्ग हो जाएंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा? अरे कोई नहीं, हम बैठे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? और दूसरी बात है कि हम ना भी हों, भगवान ने जितनी जिसको जिंदगी दी है वो उतनी जिएगा। किसी का ध्यान रखने से कुछ नहीं होता। हमारा बाप हमारी आंखों के सामने मर गया, हम अपने बाप के साथ 24 घंटे रहते थे, आंखों के सामने मर गया। हमने क्या घंटा उखाड़ लिया? कुछ बताओ क्या कर लिया? अगर हमारे में इतनी पावर होती, हमारे इतना होता, तो आज जिंदा होता ना हमारा बाप हमारी आंखों के सामने। तो हमारा बाप हमारी आंखों के सामने मर गया, क्या करें? मजबूरी है भाई, रो पीट के बैठ गए। कौन था आपकी सबसे करीब? माँ बाप में? नहीं, मेरे फादर बहुत करीब थे, मेरी मम्मी बहुत करीब है। बता रहा हूँ ना आपको, तो कुछ नहीं होता भाई। मैं हट्टा कट्टा मेरे बाप के साथ मैं नौजवान था, क्या कर लिया मैंने? क्या उखाड़ लिया मैंने? जब मेरे जैसा हट्टा कट्टा बंदा नहीं कुछ कर पाया तो मैं क्या करूँगा बताओ? और क्या कर लेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना अलग बुढ़ापा अलग अकेले काटो और ज़्यादा बढ़िया है। मम्मी क्या कहती हैं आपका कंटेंट देख के? कुछ नहीं कहती, बढ़िया कहती हैं। जब आप नाली से ऐसे दिखाते हैं, कुछ नहीं होते, वो तो कंटेंट है हमारा, कंटेंट बनाती है हम। उनको लगता है बेटा मेरा बीमार हो जाएगा ऐसे करके, कुछ नहीं है अनहाइजीनिक। यार एक बार होता, जो बंदा नहीं कर रही है वो कौन से ठीक हो रहे हैं? वो भी मर रहे हैं आजकल, उनके एड्स हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। उनसे तो अच्छा खासा एड्स हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा, उनसे तो अच्छा खासा दिख रहा हूँ मैं, बताओ। अरे तो एड्स बाहर थोड़ी ना दिखता है, एड्स अंदरूनी बीमारी पता तो रहता है उनके एड्स हो रहे हैं। अरे कैसे पता चलता है? बिल्कुल पता लग रहा है, शक्ल देख के पता लग जाता है एड्स हो रहे हैं उनको। क्या बात कर रहे हैं? और क्या? एक आपको कुछ फैक्टर मैं जानना चाहूँ आपका, एक मोटो लेकर चल रहे होंगे लाइफ का कि एक एंड मोटो ये हो। अब ये किस्मत तो मत सोचो भाई, ये भी किस्मत एंड मोटो होता है। ठीक है, मेरे को 2000 करोड़ रुपए का मालिक बनना है, मेरे को अंबानी जैसी बिल्डिंग बनानी है, तो मैं बना लूंगा क्या? एंड मोटो है आपका? तो ऐसा हो जाएगा मेरे। आपको अंबानी की शादी में नहीं बुलाया? अंबानी में जब शादी, अंबानी ने बुलाया था, मेरा प्रोटोकॉल है बढ़िया नहीं कराना। मैंने उसको प्राइवेट जेट मांगा था। मैंने दिल्ली में ऐसा मेरी छत पे आया कोई प्राइवेट जेट, अंबानी प्राइवेट जेट नहीं करवा पाए? नहीं, करवा ही नहीं पाया, बजट ज्यादा हो रहा था ना। वो कह रहा है यार बजट ज्यादा हो रहा है। मैंने ठीक है भाई, फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर मैंने भी मना कर दिया। इतने इवेंट्स होते हैं, रिहाना आई थी अभी, क्यों नहीं बुलाते? वो भाई ट्रेनों में और उसमें हवाई जहाज में नॉर्मल फ्लाइट में गए थे ना वो। मैं तो ट्रेन से आई थी रिहाना। हाँ, क्या बात करते हैं? अरे भाई साहब, मैं मुझसे ज़्यादा थोड़ी बताया। दूसरी कंट्री से ट्रेन से आ रही हैं वो। बिल्कुल, क्या दिक्कत हो रही है? आते हैं जाते हैं सब ऑटो में घूमते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे ऑटो में घूमते हैं रात को।
आपने देखा नहीं सोहेल खान कई बार ऑटो में घूमता है। तो वो तो कंट्रोवर्सी के लिए करते होंगे अरे ना। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है भाई साहब, जो जिसकी हैसियत होती है उतनी आ जाती है। रागी सावंत सड़कों पे घूमती हैं, ऑटो रिक्शा में घूमती हैं। तो भाई साहब एक बात है, जिसकी शक्ल होगी वैसी तो घूमेगा वो, जो उसकी सही शक्ल है तो सड़कों पे घूमेगी वो, और क्या करेगी। एक बार बताओ, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप रिक्शे से नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं हम। ऑटो से नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। तो फिर तो मैंने आपको बताया ना, तो मैं तो जाता, मैं ये मेरे को छुपाता वो थोड़ी चीज हूँ, जो कॉमन करी है ना सर, वो कहाँ छुपा रहे हैं, वो भी तो दिखा रहे हैं। नहीं वो आप उसको ऐसे डिमोरल कर रहे वो हैं सब कि दिखाते हैं बॉलीवुड। ऑटो से जाते हैं, वैसे जाते हैं। वो सिर्फ पता क्या है, वो सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो जी हम भी एक मतलब जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं, समझ रहे हो बात को। वो सिर्फ वो चीज़ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बाकी उनका कुछ वो चाहते कुछ हो रही हैं, करते कुछ हो रहे हैं, सिर्फ मतलब दिखावे की वो चल रही है, बाकी और कुछ नहीं है। दिखावे का चल रहा है। अगर 3 लोगों के नाम लूँ मैं आपके सामने, अभिषेक, अशनूर, मृदुल। अभिषेक कौन? अभिषेक और अशनूर जो उनके बिग बॉस में आए अच्छा थे वो दोनों। अभिषेक और हाँ, अशनूर, हाँ उनके बारे में भी खूब वो तो बोलते शायद हैं कि मैंने fake है वीडियो भी उनका। डाला था उनका, मेरा वीडियो वायरल हुआ था वो, शायद अभी उनका प्यार मोहब्बत वगैरह चल रहा था अभिषेक और अशनूर का। मैंने उसमें ये बोला था वीडियो में, लोगों ने मुझे काफी ट्रोल भी किया था। अभिषेक देखो कितना बुढ़ा लगता है, इतनी उम्र का बड़ा लगता है, और अशनूर छोटी सी है, वो कहाँ से जम रही है उनकी अरे जोड़ी। तो प्यार है ना वो। प्रियंका चोपड़ा ने भी तो किया है अपने अरे साथ भाई साथ साहब से प्रियंका उनके। चोपड़ा तो खुद वो बड़ी है, लड़का उसका पति हाँ। छोटा है, लेकिन वो तो अभिषेक तो बुढ़ा हो रहा है। अभिषेक तो 50 साल की एज है मेरे ख्याल से उसकी। अरे तो सेम चीज अगर लड़के लड़की में उल्टा हो जाए तो भी और तो तीसरा चलना नाम चाहिए। कौन सा बताया आपने? मृदुल। मृदुल मृदुल तो खैर, मृदुल का तो खैर मतलब मृदुल भी प्यार कर रहा था क्या अशनूर से? नहीं नतालिया के साथ नतालिया से? हाँ। नतालिया के साथ कहाँ जोड़ी जम रही है यार उसकी? नतालिया इतनी लंबी जा रही है, मृदुल इतना छोटा सा जा रहा है। मृदुल बच्चा लग रहा है उसके सामने। मैं तो मुंह पे कहूँ, मेरे को ये नहीं है पीठ पीछे। मृदुल अच्छा भाई है अपना, फॉलो करते हैं अपन एक दूसरे को, लेकिन जो सच है वो सच है। डन। जाने का वक्त है। एक बार अपने तरीके से एंडिंग कर दीजिए जैसे आप करते हैं। अपने तरीके से चलो चैनल के बारे में बोल देते हैं। क्या नाम है आपके चैनल? जनतंत्र। और मेरा नाम विवेक। क्या नाम है आपका? विवेक। तो कैसे हो मेरे जनतंत्र के चाहने वाले? तो मेरे दोस्तों आज जबरदस्त पॉडकास्ट हुआ है अपना। पॉडकास्ट समझ लो, इंटरव्यू समझ लो, कुछ भी समझ लो। विवेक भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे आपने सवाल पूछे। तो जाइए जाके लाइक शेयर और फॉलो कीजिए, और अगर हो सके तो पुनीत सुपरस्टार को भी फॉलो कर लेना। अपना पेज वेज भाई आपको नज़र आ जाएगा सोशल मीडिया पे। और भाई बहुत ही खतरनाक जनतंत्र है, और भाई विवेक भाई के सवाल भी काफ़ी खतरनाक है, लेकिन हमने जवाब भी इन्हें केड़े वाले दिए। बाकी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ठीक है भाई? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है। पुनीत भाई से बहुत सारी बातें करी हमने, और कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी निकल कर आई हैं। आप तक सब पहुँचेगा, अब तक बने रहें और देखते रहें जनतंत्र।